नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका। चैप्टर हमारा चल रहा था सेकंड, मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतों की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग ने उनके जीवन में जो भी स्त्री आई है, चाहे उनके माँ है, उनकी दादी है, परदादी है या और भी है उनके परिवार से, तो उन सब के व्यक्तित्व, उनके व्यवहार, उनके चरित्र, उनके स्वभाव, सभी के बारे में इस चैप्टर में वर्णन किया है। और एक ये इनके निजी जीवन से संबंधित चैप्टर है। इन्होंने अपनी फैमिली में जितने भी मेंबर हुए उनका एक एक का वर्णन इसमें किया है। हमने पेज नंबर 17 पे थे हम, और वहाँ थे हम जहाँ मृदुला गर्ग की परदादी ने क्या किया कि अपने बहू के लिए गैर रवायती मन्नत मांगी थी। गैर रवायती मतलब जिस मन्नत का कोई लेना देना ही नहीं था, जो तुक ही नहीं रखती थी, कि उनकी जो पोतू थी, उनकी जो बहू थी, उनके एक बच्चा हो तो वो लड़की हो। आगे देखो, लाइन है आपकी 13 नंबर। उसे भगवान और अपने बीच पेचीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। कहते कि अपने और भगवान के बीच में उसको साइलेंट, उस बात को छुपाए रखने के बजाय उसने सबको बता दिया। लोगों के मुँह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की तो कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। कहते लोगों को इतना कुछ बता दिया। कहते मैंने ये जाके भगवान के दरबार में मन्नत मांगी है, तो लोगों के मुँह तो देखने वाले थे, अपने आप खुले खुले रहेंगे कि दुनिया अच्छे के लिए मन्नत मांगती है, लड़कों के लिए मन्नत मांगती है। ये इन्होंने लड़की के लिए मन्नत मांगी है। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी। यह भी नहीं कह सकते थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी लड़कियां नहीं थी, उनके परिवार में लड़कियां भी बहुत थी। इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पूर्ण अभाव को पूरा करने के चक्कर में ही थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं, दादी जी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा है। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। बदस्तूर क्या होता है? नियम से, कि वो डेली मंदिर जाती और यही मन्नत दोहराती। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। मतलब वो भगवान से प्रेयर करती है ना, तो भगवान उसकी प्रेयर सुन लेते हैं। माँ जी का भगवान से सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ था। बेतार का तार यानी बेफजूल का तार। इधर कहा वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। कहते इधर वो मंदिर में जाके मन्नत मांगती और उधर घंटी बज जाती। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी, कि पहली बार में तैयार हो गई कि गोद में खेलेगी तो पोती। उसकी मन्नत ही क्या थी? पोती मांगना। पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी, उन्हें भी यह गुमान नहीं रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो, पूरी 5 कन्याएं दे दी, एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहे, माँ जी के सामने तो नामी चोर की अफरा तफरी में भी आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था, चोर के दीदार की खुश नसीब भी हाथ आई थी। मतलब क्या हुआ था? कहते कि दादी के सामने तो चोर भी नतमस्तक हो गए थे, उन्होंने भी अच्छी लाइन पकड़ ली थी अपनी। किस्सा हुआ उनके साथ एक, हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में उन्हें नुक्कड़ की हवेली में के तमाम मर्द बारात के दूसरे गांव में गए हुए थे। ये कहानी बता रही है लेखिका, जब उसकी दादी के सामने चोर आया था। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी, यानी रत जगह यानी आधी रात तक वो गीत गाना गा रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर से नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर तक नहीं हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। कहते हैं उसकी भी किस्मत अच्छी नहीं थी, जिस कमरे में घुसा और उसमें कौन सोई हुई थी? माँ जी, उसकी दादी लेखिका की। औरतों के शोर से बचने को वो अपना कमरा छोड़ दूसरे के में जा सोई थी। ये औरतों का शोर हो रहा था बाहर, क्योंकि वो आधी रात तक लेडीज गा रही थी, नाच रही थी। तो दादी माँ ने क्या किया, एक कमरे में चले गई।
चोर बेचारा तमाम जुगारफैया दिमाग में बिठा कर उतरा था कि तमाम उसने बातें दिमाग में सोच रखी थी, प्री प्लानिंग सोच रखी थी, मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। उसको पता था पहले कि बुढ़िया इस कौन से कमरे में सोती है, और उस दिन नहीं पता था कि ये जगह बदल लेगी बुढ़िया। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। बुढ़ापे में क्या है, व्यक्ति को कम नींद आती है, और हल्के हल्के अगर कोई आ जाए, हल्के हल्के पैरों की साउंड भी बूढ़े आदमियों को जल्दी सुनाई देती है। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा, बड़े आराम से पूछा। जी मैं चोर। चोर युगों से चला आ रहा है पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। चोर को ही कह दिया, भाई तू मेरे घर आया तो पानी पिला। जी मैं चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी के बिस्तर के बराबर टटोल कर देख चुकी थी लोटा खाली था। कहते कि माँ ने पहले देखा था भाई यहाँ लोटा जो पड़ा है वो टटोल रही थी, लेकिन उसे मिला नहीं। अगर मिल गया, जब मिल गया तो वो खाली मिला उसे। ऐसा कर उन्होंने यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। पर देख कपड़ा कसकर बांधियो और तरीके से छानियो। कहते कि उसे अच्छी तरह बांध लेना कपड़े को लोटे के ऊपर, और फिर पानी को छानना। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुँह पर कपड़ा बंधा हुआ है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे भी थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। कौन? चोर। चोर ने सोचा भाई क्या पता बुढ़िया भांग भी इस लोटे में छानती होगी। तो वो हैरान था, परेशान था। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर ने सच ही कह दिया। कहते कि मैं तो चोर हूँ। हुआ करे, माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला दे, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुँह से कपड़ा ना हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजियो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। कहने का क्या है, कहते कि मेरा धर्म मत बिगाड़ देना, उसमें उठे जुठे हाथ मत लगा देना और उस कपड़े को भी मत हटा देना, क्योंकि वो छान कर पानी पीती थी और लोटा भरने से पहले हाथ रगड़ कर धोना। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? कहाँ न, रगड़ कर धो लीजिए। सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पानी पिलाएगा? कहते इस समय सारे नाच गाने में बिजी हो रहे हैं। इस समय या तो भगवान है या तू है जो पानी पिलाने वाला है। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अब कमाया, यानी घबरा गया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। घर में पहरेदार जो बिठा रखा था उसने क्या किया, उसको पकड़ लिया। कुएं पे देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती कर। कितनी शानी थी वो बुढ़िया। देखो बेटा बेचारा किस लायक रह गया, सो रोमांच धंधा छोड़ खेती से लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा ही भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। बुजुर्ग हो गया था उस टाइम। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बुढ़ियों के बीच में मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर और कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी रही होगी। लेखिका कहती है कि अब देखिए मैं तो दो औरतों के बीच में फंस कर रह गई, एक तो उसकी माँ थी और दूसरी उसकी नानी थी। ठीक है, ये चीज़ें इनके परिवार में होती आई। नानी से भी बहुत बातें होती आई, माँ से भी बहुत बातें होती आई। यहाँ जाके उनको उनके व्यवहार का पता चलता रहा। मेरे संग की औरतें जो पाठ है ये हमें औरतों के बारे में बहुत अच्छी बातें बताता है। उनकी जो सीमाएं हैं घर से बाहर निकलने की, उनके बारे में बताता है। तो बच्चों यहाँ तक आपका चैप्टर हुआ। धन्यवाद।